हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा सीजीपीएससी 2000 प्री सीजीपीएससी प्री 2025 को टारगेट में लेकर मिशन सीजीपीएससी प्री 2025 चला रही है, जिसके तहत हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का जीएस पोर्शन का फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियोस को जो है कंटिन्यू देखते देखते आप जो होते हैं इसका नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। तो आपको कहीं कोचिंग की ओर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। तो आज की इस जनजाति की क्लास में हम देखेंगे दोरला जनजाति के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका नामकरण के पीछे की क्या वजह रही। तो देखिए, रियासत का कालखंड में कोया जाति समुदाय के मुख्य को दौरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दौरा कहा जाता था। इसी नाम से कोया जनजाति जो समूह को दोरा कोया कहा जाने लगा, जो कालांतर में दोरला जाति के नाम से जो है सूचक के रूप में परिवर्तित हो गया। वहीं अगर हम लाला जगदलपुरी लिखते हैं कि दोरला में दोरा शब्द का अर्थ है जाति का मुखिया या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति और जो है जहाँ शब्द आगे चल कर जो है क्या बन गया, दोरा के स्थान पर यह दोरला नाम से प्रचलित हुआ। यानी कि इनका अर्थ दो दोरा का अर्थ जो क्या होता है, आपका मुखिया होता है और यही आगे चलकर आपका दोरला होगा, ऐसा लाला जगदलपुरी लिखते हैं। आगे देखते हैं सामान्य परिचय में। तो इनका पूर्व नाम क्या है? कोया या फिर कोयतुर इनका आपका पूर्व नाम है। अब मुख्य संकेंद्रण की बात करें तो यह बिलासपुर, बीजापुर, सुकमा बस्तर, बीजापुर, सुकमा अंचल में निवास करती है, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह जो हमारी दोला जनजाति है वो पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी अंचल में जो होती है निवास करती है। कहाँ निवास करती है? आपके गोदावरी अंचल के आसपास जो कोंटा क्षेत्र के दोला जनजाति को दर्रा कोया या फिर दोरा कोपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कोया या फिर दोरा कोपर। और बीजापुर क्षेत्र में दोला जनजाति का कोया या कोयर भी कहते हैं। और बीजापुर क्षेत्र में क्या कहते हैं? कोया या कोयर। और सुकमा के कोंटा क्षेत्र में दोरा कोया या फिर सुकमा क्षेत्र में आपका क्या बोलते हैं? दोर्रा कोया या फिर दोया कोपर। और आपके बीजापुर क्षेत्र में क्या बोलते हैं? कोया या फिर कोयर। और बोली की बात करें तो दोरली बोली बोलती है जो सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है। और नृत्य की बात करें तो यह जो है पैडोल नृत्य करती है विवाह के अवसर पर। कौन सा नृत्य? पैडोल नृत्य विवाह के अवसर पर। चलिए आगे बात करेंगे हम इनकी उप शाखाओं के बारे में। तो इनकी जो होती है ना 4 उप शाखाएं हैं। कौन कौन सी है आपके? गुमिनोर, पार्लीलोर, तोगुतोर और मन्नोतोर। ये इनकी 4 जो है क्या है आपकी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। चलिए आगे है उपजाति। उपजाति की बात करें तो यह गोंड की उपजाति है, जैसे कोयतोर या फिर जो होती कोयतुर की उपजाति है। तो यह जो प्रमुखता किसकी जनजाति है, किसकी उपजाति है? आपकी गोंड की। आगे हम इनकी विवाह पद्धतियों के बारे में बात करें तो इनमें जो होती विनिमय विवाह, जिसे कुंड मारपुर विवाह भी कहा जाता है। वहीं परिवीक्षा विवाह, जिसे क्या कहा जाता है? इलेटाम कहा जाता है। और सगाई में क्या होता है? तो मंगनी को तरपील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति में मंगनी को तरपील कहा जाता है। तो किसमें कहा जाता है? दोला जनजाति में। दोला जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो यह जो होती सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंटा क्षेत्र में निवास करती है, जैसे कोयातुर के नाम से जाना जाता है। सगाई को जो होती कल तो स्नात भी कहा जाता है। रसोई की बात करें तो जो जो होती सॉरी इसमें जो है 2 पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग है, जिसमें हम देखेंगे रसोई और पुनर्विवाह। तो रसोई को हम यहाँ देख लेते हैं। सॉरी, ये रसोई तो दिया हुआ है। रसोई को जो होती है क्या कहा जाता है? ओजल कहा जाता है। और पुनर्विवाह की अगर हम बात करें, पुनर्विवाह की, कौन सी? पुनर्विवाह। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होती है गोमनाल मृतोर, यानी कि पलायन विवाह, और मुंडपाल। कौन कौन से विवाह? आपके पलायन विवाह, एक पलायन विवाह हो गया,
और दूसरा जो होती है आपका है पुनर्विवाह। पुनर्विवाह, ये दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें पलायन विवाह को जो होती है मृतोर के नाम से जाना जाता है, मोगल नाल मृतोर, और जो पुनर्विवाह जो होती है ना उसे मुंडराल पिल, क्या कहा जाता है, मुंडराल पिल। देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मुंड, कौन सा आपका, मुंडराल पिल, कौन है आपका, पुनर्विवाह। चलिए आगे देखें तो जो होती है इनमें, ये देखिए आपका दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सदस्य गर्मियों में विज्जपंडुम त्योहार में सामूहिक शिकार वेंटा करते हैं। कौन सा करते हैं, आपके वेंटा करते हैं। गामम किसे कहा जाता है, तो ग्राम देवी देवताओं को क्या कहा जाता है, आपका गामम कहा जाता है। जो ग्राम के जो देवी देवता है ना उसे ही गाम की गामम कहा जाता है। इनके एक में जो होती है, इनके एक मृत्यु गीत में कलेगी राजू अर्थात कलिंग राजा का लेख हमें मिलता है। इनकी जो एक मृत्यु गीत है उनमें हमें कलिंग राजू या फिर जो होती है अर्थात कलिंग राजा का उल्लेख मिलता है। और इनमें बारिश न होने पर क्या नहीं, इनमें जो है बारिश न होने पर कप्पल पंडुम अर्थात मेढकों का विवाह कर जो है त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। यानी कि जब उनमें जो होती उस साइड अगर वर्षा नहीं होती है तो महिलाओं द्वारा मेढकों का आपस में विवाह कराया जाता है, जिससे यह माना जाता है कि अगर इन दोनों की विवाह कराई जाएगी तब वर्षा होगी। तो ये था हमारा दोरला जनजाति। और अब हम आगे देखेंगे कौन सी जनजाति। अगला हमारा महत्वपूर्ण कौन सा है, आपका उराव जनजाति। उराव जनजाति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है छत्तीसगढ़ की जो है कला संस्कृति में, और इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। क्यों, चलिए आगे हम देखेंगे। इनके निवास स्थान की बात करें तो ये मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये निवास करती है। युवा गृह की बात करें तो जो होती है धूमकुरिया इनका प्रमुख युवा गृह है, जिसके मुखिया को क्या कहते हैं, धांगर महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, धांगर महतो। और धूमकुरिया के सदस्यों का और महिला सदस्यों को जो होती है, जो महिला जो मुखिया रहती है ना उसके वारकी धांगरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वारकी धांगरिन। अब पुरुष जो मुखिया उसको धांगर महतो। धूमकुरिया के सदस्यों का आयु वर्ग के आधार पर नामकरण किया गया है, जिसमें पुनजुरावर किसे कहा जाता है, जो 13 वर्ष से कम हो, ठीक है। और मलथुरिया जोरावर किसे कहा जाता है, जो है 13 से 18 वर्ष के मध्य हो। और धांगर महतो क्या है, तो जिसका वर्ष जो होती है वो 16 वर्ष से अधिक हो। तो इस तरह से क्या क्या हो गया, एक पुना जोरावर, मलथुरिया जोरावर और धांगर। 13 वर्ष, 13 से जो होती है 18 वर्ष, और 18 सॉरी ये जो होगा ना वो 18 वर्ष है ना, 18 वर्ष से अधिक को धांगर कहते हैं। सरना देवी जो होती है साल वृक्ष पर, जो सरना देवी की जो पूजा है ना वो साल वृक्ष में निवास करती है सरना देवी। तो साल वृक्ष में फूल आने पर आपके चैत माह में इसका पूजा करते हैं। क्या करते हैं, चैत माह में पूजा करते हैं। मुख्य देवता की बात करें तो सरना देवी जो कि साल वृक्ष पर निवास करती है, और साल वृक्ष में फूल आने पर इनका जो होती है पूजा अर्चना किया जाता है। अगला है हमारा जो है नृत्य की बात करें तो सरहुल नृत्य जो होती है, कर्म नृत्य, ये दो नृत्य इसमें प्रमुख रूप से की जाती है। प्रमुख बोली की बात करें तो कुरुख बोली। गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है, माझी कहा जाता है। और प्रमुख पर्व की बात करें तो खट्टी, सरहुल और फाग इनका जो होती है प्रमुख पर्व है। त्योहार की बात करें तो जो सरहुल त्योहार जो साल वृक्ष की में जो होती है, साल वृक्ष में फूल आने पर करते हैं। कब किया जाता है, साल वृक्ष में फूल आने पर चैत्र माह में। और महागाथा को जो होती है क्या बोलते हैं आपका, ये जो होती है, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसे जो होती है कड़, हाँ ठीक है, कड़ खड्डी बोलते हैं, कड़ खड्डी बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो जो है कर्मा त्योहार जो होती है इस जनजाति द्वारा मनाई जाती है। जो झाई पीतर है ना आत्मा को पूर्वजों या परमात्मा को मिलाने की क्रिया है। पाहन जो होती है तंत्र मंत्र के जानकार को कहा जाता है। और मृतक संस्कार में जो होते हैं 3 दिन में तीज नहवन, और जनी जो होती है ना वो महिला शिकार को
कहा जाता है, ठीक है? महिला शिकार कहा जाता है जनी को। तो ये था हमारा आज जो होती है आज का सेशन, जिसमें जो होती है हमने देखा दोलर जनजाति और जो होती है उराव जनजाति। तो इसी तरह से ये सीरीज जो होती है लगातार चलती रहेगी और आप अपने बेहतर तैयारी से कभी भी जुड़ सकते हैं। आपको जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।